किसी से भी हुआ क्या? हाँ जी, ये हाथ में क्या हुआ है तुम्हारे? ट्रैफिक देखा? मजदूरी करके आ रहे हो? ट्रैफिक देखा आज का? ऐसा आज क्लास कैंसिल करनी चाहिए थी। क्या कहते हो यार? सर अभी भी कोई लेट नहीं हुआ है, आप बोलो बेड हमारा इंतजार कर रहा है। हाँ मिस्टर आरुष, चलो मैं बताता हूँ क्लास के बाद, उस क्वेश्चन पे हम डीप चर्चा करते हैं। अच्छा सवाल है, फेयर इनफ। और ऐसा सेम एक क्वेश्चन एचसी वर्मा पे भी मिलेगा तुमको। तुम फिर शुरू हो गए यार, तुम्हारे और कुणाल के बीच में क्या चल रहा है? हाँ देख लो, लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है, फेमस हो जाओगे तुम लोग, पता है तुम लोग कल के लेक्चर में फेमस हो चुके हो तुम। मीडिया आएगी एक दिन पूछते पूछते सर। चलो बहन, रेजिस्टेंस पे हमने बातें करी, R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। उसमें एरिया और लेंथ अगर कांस्टेंट है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया और लेंथ अगर वेरी कर रहा है तो हम इंटीग्रेट करेंगे। ये सब बातें हम कल कर चुके हैं। अच्छा बहुत बढ़िया सर। एक 10th लेवल का क्वेश्चन, 10th में आपने भर भर के किया, अगर गलत कर दिया ना चुल्लू भर पानी में डूब मरना। घर पे जाके शीशे के सामने शर्मा लेना थोड़ा कि आप ही ऐसे क्यों रह गए। एक रॉड है, लेट अस से एरिया इज A, resistivity rho ohm meter, resistivity rho ohm meter, area is A, length भी इसकी L ले लो। ठीक है, हमने इस रॉड को पीट पीट के डबल लेंथ का कर दिया। कितनी लेंथ का कर दिया? डबल, 2L। Calculate the new resistance। सर आंसर याद है, करो। Calculate the new resistance, गलत मत करना प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। फोरा कितनों का फोर आ रहा है? वर्किंग देखूंगा मैं, कितनों का फोर आ रहा है तो हाथ क्यों खड़ा कर रहे हो? हाँ मिस्टर कुणाल, तो साहब अबे यार जैसे को हार्ट अटैक आ जाएगा। कैसे आया फोरा? कितना छोटा? बुलशिट। अच्छा वॉल्यूम सेम रहेगा। अरे तुम लोग चमत्कार हो क्या? सर मिस्टर आरुष,
सर मैं तो किसी और ही प्लैनेट पे हूँ। जब आप इसकी लेंथ डबल करोगे क्या इसकी एरिया कम होगी? ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो सेम रहेगी? कर दो यार, क्या टाइम पास करना है। इनिशियल एरिया इनटू लेंथ इज इक्वल्स टू फाइनल एरिया इनटू फाइनल लेंथ। एरिया फाइनल इज एरिया इनिशियल बाय 2. New resistance will be rho 2L 4 rho L by 8. R old was ठीक है। रटने के ड्रॉबैक्स रट्टा मारा है 10th क्लास में। आंसर याद है सर, आंसर बराबर याद है, कैसे आता है वो नहीं याद है। ओजा ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में टाइम पास करो, कर लोगे? कर लोगे? पक्की बात? गारंटी? आवाज नहीं आ रही सिद्धार्थ? पक्का? अदिति, हाउ आर यू टुडे? यू आर मिसिंग समवन? बोलना पड़ेगा सर, रिकॉर्डिंग चल रही है, लड़की बुरा मान जाएगी। अच्छा एनीवेज, रिलेशन के क्वेश्चन हो जाएंगे। R is equals to rho L by नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब बातें करते हैं टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है। ठीक আছে? अच्छा Why are you late? Why are you late? देखो अगर लेट हो तो क्लास में मत आओ। अगर आप लेट हो क्लास में, ठीक है, आज मुझे पता है ट्रैफिक का। अगर आप लेट हो क्लास में आने की जरूरत मत आओ, ठीक है? और आओ तो पूरी क्लास के लिए घूस लेके आओ। हम लोग चिन्नी लोग हैं, बर्गर में भी खुश हो जाए। क्या कहते हो यार? बाकी सब बच्चों के लिए बर्गर, मास्टर के लिए पिज्जा, ठीक है? सिमोन, यू ओव मी अ पिज्जा एंड ऑल ऑफ देम अ बर्गर। किसी को चाहिए मैकडी मील वगैरह? बोलो यार, फ्री मार्केट चल रही है, महाराजा होगा है। एक्स्ट्रा चीज टॉपिंग क्या कहते हो यार? चलो ठीक है, आज क्लास के बाद ही चलते हैं। क्या बोलते हो? नीट का लेक्चर कैंसिल करते हैं? ऐसे मौके हम छोड़ते हैं, ठीक है? एनीवे, मटेरियल्स इन जनरल तीन टाइप के होते हैं, इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, लेट अस टॉक अबाउट कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर। ध्यान सुनना मेरी बात, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया सर, इन पे पीएचडी करते हैं। एक्चुअली देखो, थोड़ा सा रटने टाइप सेक्शन है, बहुत ज़्यादा इस पे न्यूमेरिकल्स, मतलब ऐसा नहीं है बनते नहीं है, बनते हैं, पर आप बहुत ज़्यादा तो नहीं, ठीक है? थोड़ा सा रटने टाइप सेक्शन है, थोड़ी सी थ्योरी हमको याद होनी चाहिए और कोई खास बात नहीं। कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स, सोच क्या कंडक्टर्स में सारे इलेक्ट्रॉन्स, आइडियल केस की बात कर रहे हैं, क्या कंडक्टर्स में सारे इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव? ऐसी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर चुके हैं, यस और नो? कंडक्टर, अरे कुछ याद है कंडक्टर की प्रॉपर्टीज? कंडक्टर्स में सारे इलेक्ट्रॉन्स आर, सेमीकंडक्टर्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव एंड कुछ आर बाउंडेड। फेयर इनफ, ये सब बातें अपन जानते हैं। देख ध्यान से, सपोज कंडक्टर में मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, सोचते हैं कंडक्टर में मैंने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ाया। अच्छा भाई साहब, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे ही आप कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे, लॉजिकली सुनना, जैसे ही आप कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे, कॉपर आयरन कुछ भी हमने लिया, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, वीडी वीडी वीडी, जिस रफ्तार से इलेक्ट्रॉन भाग रहा था,
बढ़ेगी कि कम होगी? लॉजिकली सोच, बड़ी घटी, बड़ी घटी, रिलैक्सेशन टाइम, टाइम बिटवीन द टू कोलिजन्स बड़ा कम हुआ, बड़ा कम हुआ, बड़ा कम हुआ। क्या बात समझ में आ रही? जैसे कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया, रिलैक्स, अरे कोलिजन तो जल्दी जल्दी होंगे, अच्छा बहुत बढ़िया, रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया। जैसे ही रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ, इसमें भी फॉर्मूले पे भी बात करेंगे हम, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इसको फील करते हैं थोड़ा सा, सुन मेरी बात। रेजिस्टेंस क्या होती है? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर, यस और नो। सोच, पहले जो इलेक्ट्रॉन 10 कोलिजन करने के बाद ही पहुंच जा रहा था, अब उसको 50 कोलिजन करने पड़ रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो रेजिस्टेंस बढ़ी कि कम हुई? सॉरी, कुछ उल्टा बोला मैं। नहीं, एक मिनट, अरे एक मिनट, अरे सुपर कंडक्टर की बात नहीं कर रहे हम, आपके सुपर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ, क्या बताया था मैंने कल? R is equals to 2ml upon any square tau, 2ml upon any square tau A। Fair enough? Done. मेरी बात फिर से सुन, टेम्परेचर बढ़ाया, रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया। रिलैक्सेशन टाइम, जैसे ही रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ गई। कैसे? रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड। अगर एक इलेक्ट्रॉन को या पॉजिट्रॉन, जो भी आप, जिसकी भी आप बात कर लो, अगर उसको पहले 50 कोलिजन करने पड़ रहे थे, अब उसको कितने करने पड़ रहे हैं? 50 से ज्यादा। सो बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफर्ड बढ़ गई। इसके फॉर्मूले में हम बात करेंगे, बट थोड़ी सी डायरेक्ट फॉर्मूले वाली थी। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्की बात? अच्छा, सेमीकंडक्टर्स पे बात करो। सोच, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा? सेमीकंडक्टर्स पे बात करो, अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा? सॉरी कुछ बोले। जो इलेक्ट्रॉन्स पहले बाउंडेड थे, क्या उसमें से कुछ विल बिकम फ्री टू मूव? यस और नो? पक्की बात? यस और नो? अच्छा, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ा घट हुआ, बढ़ा कम हुआ, बढ़ा कम हुआ। सो ध्यान से, रिलैक्सेशन टाइम इज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स। बढ़ा कम हुआ, अरे कम ही हुआ ना, बढ़ कैसे जाएगा? अरे जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव है, उसमें आप ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री कर दे रहे हो और वो ज्यादा तेजी से दौड़ने लगेंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम तो कम होगा ना? होगा नहीं होगा? बट इसमें नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स विल सो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी विल increase, decrease, increase, decrease, increase, decrease, increase, decrease, एक बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है। कांस्टेंट सर बढ़ेगी और कम होगी इसमें, क्या लगता है हमसे? ये मैं बता रहा हूँ, बेसिकली इसमें ये वाला फैक्टर डोमिनेट कर देता है, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स। ठीक है, ये वाला फैक्टर इसमें डोमिनेट कर जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्की बात? लिख लेना इसमें, ये भले जो मैंने बोला है, यू हैव टू राइट इट। एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, the charge carriers which were initially bounded,
some of them become free to move. पता चला बाद में जब नोट्स रिवाइज कर रहे हो तो सिर्फ ये देख के कंफ्यूज हो गए ये सर ने क्या किया है। टी टी क्या होता है? टी स्टैंड्स फॉर टाइम। कल कोई तो बोल रहा था टाउ स्टैंड्स फॉर टॉर्क। कौन था? ये विनोद तो एक तो क्लास में जो भी होता है कुणाल शीतले है, कुणाल हेमू नहीं है। हाँ बेटा बोल 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 मुझसे बोल। वो टाइटल पूरा करना ये पता नहीं क्यों इतनी कंजूसी करता है। सरकारी आदमी है, सरकार कंजूसी करती है। अच्छा कितने लोगों को लगता है सरकार कंजूसी करती है? Then why are you mad behind government jobs? चलो बताओ। It's permanent. पहली चीज तो इस दुनिया में परमानेंट। अरे मतलब Lots of money. अच्छा गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब पैसा किसमें ज्यादा है? मतलब मारवाड़ी से ऊपर नहीं सोचेंगे। खून में धंधा है हमारे से। क्या कहते हो? Why are we mad behind government jobs? सरकारी जॉब क्यों चाहिए भाई अपने को? सिक्योरिटी बोलो बोलो बोलो। कौन सी जॉब सिक्योरिटी भैया? तुम्हें क्या लगता है अगर तुम इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए और तुमने ऑफिस जाना छोड़ दिया तो तुम्हारी जॉब सिक्योर रहेगी? किस बात की जॉब सिक्योरिटी? एक मिनट अरे कौन सी? अच्छा पेंशन भैया पेंशन बंद हुए जमाना हो गया। अब सिर्फ डिफेंस और सिविल सर्विसेज और कुछ एक दो चीजों को पेंशन मिलती है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। बाकी गवर्नमेंट जॉब मतलब क्या बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब्स इंपॉर्टेंट? करप्शन तो बहुत ज्यादा है। ये सर गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए बिकॉज आई वांट टू बी करप्ट। क्या बात। सालों तुम लोग बाहर जाके भूल मत देना मैजिक माइंड नहीं सिखाते हैं। पहली चीज ट्राई टू गेट अ गवर्नमेंट कॉलेज एंड अ गवर्नमेंट जॉब बिकॉज टैक्स कम लगे बिकॉज इट गिव्स यू कंपटीशन। ये जो कंपटीशन का जुनून है जिस दिन ये तुम्हारे सर पे सवार हो गया ना तुम जिंदगी में कहीं पहुंच जाओगे। क्यों कर रहे हो भाई आईटी? नॉर्मल बीआईटी कॉलेज चले जाओ ना, वो भी वेल्लोर वाला नहीं, ये विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो जम्मू में माता वैष्णो देवी हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। कंपटीशन, बात समझ आ रही है? दैट इज द ओनली एंड बेस्ट पार्ट, कंपटीशन। कौन कह रही है मुझे किस बात का कंपटीशन सर? मैं अपने लिए खुद कंपटीशन हूं। चलो खैर ठीक है। अच्छा देखो कुछ बातें और सुनो। इन रियलिटी जो रेजिस्टिविटी होती है, इन रियलिटी रेजिस्टिविटी इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। रो इज इक्वल्स टू रो नॉट ई की पावर अल्फा डेल्टा टी। क्या है फॉर्मूला देखा लग रहा है? क्या है फॉर्मूला देखा लग रहा है? यस। कौन सा चैप्टर? क्लास 11 वो ये वाला एक्सपेंशन। क्या लेंथ एक्सपेंशन में कुछ फॉर्मूला पढ़ा था? यस लेंथ फाइनल इज इक्वल टू लेंथ इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। Yes, sir. याद है कहानी? यस सर। रो इज इक्वल टू रो नॉट ई की पावर अल्फा अल्फा डेल्टा टी। एक्चुअली ये जो डेल्टा टी होता है दिस इज टेम्परेचर डिफरेंस। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे ध्यान सुनना, मेरी बात बाद में उतारना।
This delta T is temperature difference. Rho naught is what? Initial the Resistivity at 0 Kelvin ले लेते हैं. Fair enough. What is alpha? the expansion. Coefficient of thermal resistivity. Generally ये 10 raised to the power minus 2 से 10 raised to the power minus 5 ऑर्डर का होता है. एक ऐसे रफ आइडिया दे रहा हूँ. Fair enough. ये आइडिया देने का पर्पस है कि ये अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है. क्या यहाँ पे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं? Yes. क्या हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं? तो रियलिटी में जो फॉर्मूला मिल जाता है वो बन जाता है रो नॉट 1 plus जो फॉर्मूला आपने लेंथ में पढ़ा था, कुछ वैसा. क्या मेरी बात क्लियर है? ये रियल टेम्परेचर वेरिएशन रेजिस्टिविटी का. फेयर इनफ. yes. अगर आप जेई एडवांस टाइप की बातें करो तो कभी कभी ऐसे टाइम पास क्वेश्चंस करते हैं. किस टाइप के? दे विल गिव यू रेजिस्टिविटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. सॉरी, अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. ये अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. बच्चा डर जाता है, वहां पे मैंने छोड़ दिया. उसमें डरने की कोई जरूरत. इंटीग्रेशन लगा दिया, ये dt बैठा है आपको. क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. इस टाइप की बातें कभी कभी एडवांस में करने लग जाते हैं, कोई उससे परेशान होने वाली बात. फेयर इनफ. Yes, sir. With respect to क्या हो गया? क्या हो गया? बोलो. आपने टाइम बोला था तो टाइम? आपने टाइम ही बोला. मैंने बोला कि नोट्स ढंग से बनाना है, इसको टाइम बात समझिए ना जब बाद में आपने रिवाइज उधर करो. बोला था इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेम्परेचर. सॉरी टेम्परेचर है, अगर मैं बोल गया हूँ तो dt है टेम्परेचर. ठीक है. और देख, अगर एक मटेरियल के लिए बात करूं तो दोनों साइड L by A से मल्टीप्लाई करो. क्या करो? L by A से. देख क्या बना? रो L by A is equals to rho naught L by A 1 plus alpha delta. Fair enough? क्या रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है? पहले बताओ, क्या मेरी बात समझ आई? Yes, sir. क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. दिस इज रॉन्ग. इसलिए कह रहा हूँ पहले सुना करो, बाद में उतारा करो. पहले बताओ, क्या मेरी बात समझ आई? हाँ सर. दिस इज रॉन्ग. गलती ढूंढो. गलती ढूंढो. क्या मिस्टेक है इसमें? इनिशियल नहीं होगा. सॉरी, इनिशियल नहीं होगा, जीरो. ये वो आए ना. टेम्परेचर की गलती नहीं. इस मेथड में क्या गलती करी है मैंने, वो ढूंढो. So at 0 Kelvin is no molecular moment at all. I don't get how you can use L by A. तो वो चीज तो आप यहाँ पे भी बोल सकते थे. If you're not using length and area in whole और कुछ? और लैंड इंक्रीज होती है तो परफेक्ट.
चेंज है अरे जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे लेंथ भी तो चेंज हो जाएगी। वॉल्यूम अरे अभी तुमने बोला सर 11 पे हीट में पढ़ा था Yes. L final is equal to L initial 1 plus alpha delta T। Yes. तुमने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया लेंथ भी तो बदल गई, तो आप इसको सेम, नहीं। बट फिर भी ये फॉर्मूला करेक्ट है अप्रोक्सीमेटली। जो हमने ये अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला यूज किया था बाइनोमियल एक्सपेंशन के बाद, सिमिलरली ये फॉर्मूला भी करेक्ट है। क्या मेरी बात क्लियर है? Yeah. बट ये मेथड रॉन्ग है, दिस मेथड इज रॉन्ग। ठीक है, फिर भी ये फॉर्मूला कैसे आ जाता है मैं आपको बताता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ बताऊंगा, लिखना आपको है, मेरी बात ध्यान से सुनना। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस कुछ 10 रेज़ टू द पावर -2 से -4 ऑर्डर की होती है, समथिंग लाइक लेट अस से एक एवरेज वैल्यू ले लें तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस 10 रेज़ टू द पावर -3 ऑर्डर की है। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वो लेंथ में जो अल्फा होता है, इट इज ऑफ द ऑर्डर 10 रेज़ टू द पावर -5 -6। वो अल्फा एक्सपेंशन वाला थर्मल रेजिस्टेंस के अल्फा के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, इसलिए हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। तो हम ऐसा मानते हैं, अगेन आई एम सेइंग ये अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला है जिसमें हमने माना है कि लेंथ में वेरिएशन ना के बराबर है, जस्ट बिकॉज जो लीनियर एक्सपेंशन वाला अल्फा होता है वो इसके कंपैरिजन में बहुत। क्या मेरी बात क्लियर है? गॉट माय पॉइंट? आपके लेवल पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो इनसे हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज याद रखना, अगर कभी अल्फा टेम्परेचर का फंक्शन दिया जाएगा तो इस सेगमेंट को आपको इंटीग्रेट करना है और इसमें कोई चेंज। क्या मेरी बात क्लियर है? सर वो लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या है? बोलो, नोट्स किसने रिवाइज किए क्लास ले रहे थे? L0 plus 1 plus alpha delta T. L0 plus L0 alpha delta T. You can do one second. हाँ, वो नहीं। लिख लेना, we haven't considered length expansion because its coefficient is very small in comparison with the coefficient of thermal resistance. लिख लिया तुमने? लिखा है ना? उदाहरण पे तेरे को जॉब दूंगा अगर तू पुणे के किसी कॉलेज में जाता है, और जाना मत, और बाहर किसी कॉलेज में जाता है तो बीटेक खत्म करके आ जाना। यहाँ पे और किसी को टीचर बनना है, मास्टर मास्टर? रहता है ना? मैंने कब बोला? He just said कि अगर तू टीचर बनेगी तो ऐसे ऐसा। तुम तो बिल्कुल मत बनना, मैंने नहीं उठाएगी ये लड़की। चलो, अच्छा नॉर्मल केसेस की अगर बात करते हैं, इन जनरल लेट अस टॉक अबाउट प्रैक्टिकल, क्या ये अल्फा टेम्परेचर में डिपेंड करता है? ऐसे ही नहीं चाहिए नॉर्मल टाइम पास क्वेश्चन बनाना है, ठीक है? ऑल्दो जनरल नॉर्मल सिनेरियोज में हम अल्फा को कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है? और एक डेटा अगर मैं बताऊं तो फॉर कंडक्टर्स अल्फा इज पॉजिटिव, जनरल डेटा बता रहा हूं, ठीक है? सेमीकंडक्टर्स के लिए नेगेटिव हो जाता है, फेयर इनफ, लिख लो अगर याद रहे तो कोई बुराई नहीं है। कंडक्टर्स के लिए कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है, सेमीकंडक्टर्स के लिए नेगेटिव होता है। फेयर इनफ,
got it? Yes, sir. ठीक है? मैंने रेजिस्टेंस वेरीज विद डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट की बात कल करी थी। हाँ? चलो आओ एक सवाल करते हैं इस पे। The integrated fan is given in respect to temperature. That's right. चलो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। लेंथ L, एरिया A। लेंथ L, एरिया A। दो सब्सटेंस हैं। Fair enough? Resistivity is rho A and coefficient is alpha A. इसकी resistivity is rho B, coefficient is actually मैं आपको इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बताता हूँ। ऐसा सोचो कि सपोज आई एम एन इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सपोज मुझे कुछ बनाना है, लेट अस से एसी, पंखा, फ्रिज, मुझे कुछ भी बनाना है। तो अगर मुझे कुछ भी बनाना है, मुझे उसके अंदर रेजिस्टेंस डालनी नहीं डालनी। सोच मैंने उसके अंदर रेजिस्टेंस डाली, जैसे ही बाहर सर्दी से सर्दी हुई वो रेजिस्टेंस चेंज हो गई। क्या वो इंस्ट्रूमेंट मेरे काम का है? बात समझ आ रही है? Yes, sir. सर आपने बोला रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, बट आपने जितने इंस्ट्रूमेंट बनाए उन सबके अंदर रेजिस्टेंस है। अगर वो टेम्परेचर के साथ डिपेंड करने लग जाए तो वो इंस्ट्रूमेंट मेरे किसी काम का है ही। तो बेसिकली यूजिंग दीज टू आई वांट टू मेक अ रेजिस्टेंस so that it is independent of temperature. यही क्वेश्चन। क्या मेरी बात क्लियर है? Calculate the net resistance if these ऐसा लिखो, if क्वेश्चन लिखो, write down if material A and B are connected in series. If material A and B are connected in series, find out the relation between rho A, alpha A, rho B, alpha B. कॉमन लगा के लिखना। Find out the relation between rho A, alpha A, rho B, alpha B, such that the resistance is independent of temperature. Such that the net resistance is independent of temperature. लगाओ, सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हो आप। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है।
बढ़िया। लड़का तेज है तू, लड़का नेक है, लड़का नेक है, कमियां अनेक है। जो इक्वेशन हमजा ने लिखी है वो सेम इक्वेशन मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, वो सेम इक्वेशन देख के तुम्हें चमक जाएगा कि लड़के ने किया क्या। देख उसने ही लिखा है। ये इक्वेशन लिखी है उस लड़के ने। अब पूरी बेशर्मी से, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आज शर्माएगा कल क्या करेगा, पूरी बेशर्मी से बताओ किस किस को इक्वेशन समझ नहीं आ रही है, किसने किया क्या। बाहर कर दो। जब आप दो इक्विपमेंट्स को या दो रेजिस्टेंसेस को सीरीज में ऐड करते हो, 10th क्लास में पढ़ा करो, क्या R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 होता है? क्या इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 होता है? R1 प्लस R2। अगर इनिशियल रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने के बाद फाइनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए, वही तुम्हें चाहिए था। यस और नो तो कर दे यार। देख क्या क्या कर गया। देख क्या बचा, रो ए अल्फा ए प्लस रो बी अल्फा बी इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से सुनो मेरी बात। मेरा भी है। देखिए रिलेशन आया, इधर देख, इधर देख, तेरे को बढ़िया चीज बताता हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट। देखिए रिलेशन आया यहाँ से। इसका मतलब अगर ये रिलेशन सर आप फॉलो करके ये दो इक्विपमेंट्स को ऐड करो तो हम ऐसा रेजिस्टेंस बना सकते हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड। देख ध्यान से, एक का अल्फा पॉजिटिव है, एक का अल्फा नेगेटिव है, तब ऐसा पॉसिबल है। मतलब एक कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के कॉम्बिनेशन से ऐसा हो सकता है। इसलिए आप पढ़ते हो आपके इक्विपमेंट्स के अंदर वो कंबाइन करके बनाते हैं। सर हम पढ़ते ही नहीं है ये सब बातें। मेरा इक्वेशन अलग था लेकिन मेरा आंसर करेक्ट है। क्या किया तुमने? मैंने इसमें चेंज इन रेजिस्टेंस किया, इसमें जो चेंज इन रेजिस्टेंस आएगा वही किया तुमने, इसको उधर जाके माइनस कर दिया। अरे बात समझ आएगी? पक्की बात? वेरी नाइस। अब सुन, सर्किट थ्योरी। अब एंटर करते हैं सर्किट थ्योरी। कम से कम नहीं तो 5 से 6 लेक्चर हम इसी में टाइम पास करेंगे। कम से कम बता रहा हूं, कितने लेक्चर? 5 से 6। कम से कम, मेरी बात ध्यान सुनना, कम से कम 5 से 6 लेक्चर में सर्किट थ्योरी में टाइम पास करूंगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी यहां से। सर्किट देखते ही आपने उस सर्किट का आंसर निकालना है। ये प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा और जब तक वो कॉन्फिडेंस आपको ना आ जाए मुझे आगे बढ़ने मत देना। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। 10th में तुमने देखे वो रेजिस्टेंस के सर्किट्स बनाते हैं अलग अलग से। सर्किट्स बहुत टफ होते हैं, 3D तक में भी जाते हैं, बट जब तक आप वो सर्किट सॉल्व ना कर लो मुझे आगे मत बढ़ने देना। खूब टाइम पास करेंगे इस पे। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्की बात? ये सेम सर्किट थ्योरी कैपेसिटर्स में भी आएगी। वहां पे वो पूरी सर्किट थ्योरी मैं आधे घंटे में खत्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि 4 से 5 लेक्चर यहां पे दूंगा। क्या मेरी बात क्लियर? इसलिए ढंग से पढ़ना। ये सर्किट थ्योरी एक नहीं, ये 2 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है। जो मैं तुम्हें करंट में पढ़ा रहा हूं ये सेम चीज कैपेसिटर्स में रिपीट होगी, जो मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। गॉट इट? यस। पक्की बात? पक्की बात? सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट, स्कूल में मास्टर कुछ भी बोले, आपने सर्किट वैसे सॉल्व करना है जैसे मैं सिखाऊंगा। पूरी क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं
तुमने सर्किट वैसे ही सॉल्व करना है जो टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा अगले 4-5 दिन। जो टेक्निक मैं सिखाऊंगा सेम टेक्निक से आपको सर्किट सॉल्व करना है, ठीक है। किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो, टेक्निक यही यूज करना, सॉल्व एग्जांपल हो चाहे एक्सरसाइज का हो, यूज द सेम टेक्निक। अगर क्वेश्चन ना बने मेरे पास आ जाना, सॉल्यूशन मत देखना। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्की बात? फेयर इनफ। बेसिक सर्किट से शुरू करते हैं, देख मेरी बात सुन ध्यान से। बेसिक सर्किट से शुरू करते हैं, देख। सपोज, अच्छा क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं सारे रेजिस्टेंस में 2 ओम ले लूंगा, ठीक है। थोड़ा सॉल्विंग इजी हो जाती है और कोई खास बात नहीं। सुन मेरी बात, सपोज मुझे इस रेजिस्टेंस में करंट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? करंट। कुछ मत कर, सर्किट में जहां तेरा मन करे 0 मान और चालू हो जाए। 0 मान और सर्किट में 0 मान और हर जगह पोटेंशियल लिखना स्टार्ट कर दे। देख ध्यान से, 0 मान कहीं भी जहां तेरा मन करे 0 मान ले। मैंने यहां 0 मान लिया, यहां पे क्या मान लिया? अगर यहां 0 तो यहां पे कितना? देख कैसे लिखते हैं, माइनस प्लस, माइनस से प्लस, क्या पोटेंशियल बढ़ा? तो 0 से 10। अगर मैं यहां 0 मानता तो यहां पे माइनस 10। गॉट इट? कहीं भी 0 मान कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जहां तेरा मन कर रहा है 0 मान चालू हो जा। देख यहां 0 माना, यहां पे आया 10। कनेक्टिंग वायर है, यहां पे कितना? कनेक्टिंग वायर है, यहां पे कितना? पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ रेजिस्टेंस के क्रॉस? करंट कितना फ्लो हुआ? V is equals to I है? Yes or no? Yes or no? बस प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। Calculate the current in both the resistance. क्या हो गया? दिल्ली तो है सर, हमको देखने की आदत नहीं है। क्या कहते हो यार? कितने लोगों को ऐसा लगता है लड़कियां तुम्हें पलट के नहीं देखती? मुझे लगता था। कितने लोगों को लगता है? यकीन मान, तू एक बार सिलेक्शन निकाल, तेरी किस्मत बदल जाएगी। तरीके सारे हैं। तू आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे में जा, फिर तू देख। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? How much? देख मेरी बात सुन ध्यान से। 0 मान ले कहीं पे भी, यहां 0 माना, यहां पे कितना? 10। इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना? 10। करंट कितना आया? 5। उसमें कितना गया? 5। कैसे टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हो? पक्की बात? कोई डाउट? और करो। Calculate the current in
मिनट रुक जा, डेटा कुछ गलत लिया है। इसको 4 वोल्ट्स कर दो, बाकी सब ठीक है। चलो शुरू हो जाओ रफ्तार से एकदम, 0 मान चालू हो जाओ। डन डन डन, हमाच कितना कितना आ रहा है अदिति? हमाच हमजा नहीं आ रहा, आ जाओ चलो 0 मान लो। तू बता कहाँ 0 मान लो? चल ठीक, नीचे मान ले। चलो यहाँ 0 तो यहाँ पे सब लोग बोले क्या? यहाँ पे यहाँ 0 तो यहाँ पे, यहाँ 10 तो यहाँ पे कनेक्टिंग वायर है। अरे है नहीं, यहाँ 10 तो यहाँ पे कितना? यहाँ पे अब सुन मेरी बात, प्लस माइनस, अगर यहाँ 10 तो यहाँ पे कितना? प्लस से माइनस क्या डिक्रीज हुआ? तो 10 माइनस 2 8। यहाँ पे माइनस से प्लस क्या 4 वोल्ट इंक्रीज हुआ? 14। यस और नो? यस और नो? पक्की बात, कोई डाउट? इसमें कितना गया करंट? 7 एम्पियर, और इसमें कितना गया? बात समझ आई? 0 मान चालू हो जाओ। चल जमूरे काम कर रहा। सब 2 ओम है, 2 ओम है। अगर कोई मिस कर जाऊंगा तो इट इज 2 ओम।
बना रहा हूँ मैं, गलती से आंसर अगर मैच ना करे परेशान मत होना। 834 अदिति बेटा आंसर है बताना मुझे। सामने आ गया सिद्धार्थ, आया आंसर? हमजा आया, आ रहा है, करो 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 बिंदास, टाइम लो। करेंगे अभी तो पूरी कहानी बची है, 5 लेक्चर करना है। पैरेलल लगाएंगे, सीरीज लगाएंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सारी कहानियां तुमने पढ़ी है ना, सब पूरा हिसाब से बना कर रखेंगे। जो जो चीजें तुमने पढ़ी हैं 10th में, बस थोड़ा सा लेवल ऊपर ले जाएंगे। आंसर आ गया, इसका आया था आदिति, इसका आंसर है। चलो आओ एक बार मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ। जीरो कहाँ माना तुम लोग ने? नीचे। चलो यहाँ पे जीरो तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ जीरो तो यहाँ पे, यहाँ 12 तो यहाँ पे, यहाँ 12 तो यहाँ पे। हाउ मच? करंट कितना आया? यहाँ 12 तो यहाँ पे, यहाँ 12 तो यहाँ पे। करंट हाउ मच? यहाँ 12 तो यहाँ पे, करंट कितना आया? 843। कितने बच्चों का सही था? चलो नेक्स्ट पे मुझे मालूम नहीं है आंसर क्या आ रहा है। कौन सा ये ना 7.556 तुम्हें 10th क्लास में सर्किट स्टफ लगते थे? ऑनेस्टली बताओ। थे 10th क्लास में क्या सर्किट टफ लगते थे? लगते थे ना टफ? अभी क्या लग रहा है? मतलब खूब टिपिकल सर्किट है, मैं इसको जितना चाहो उतना बड़ा कर सकता हूँ। मतलब करेंगे वोल्ट मीटर एमीटर खूब टाइम पास करेंगे। मैं इन सर्किट्स को भी बहुत टफ करता जाऊंगा, धीरे धीरे 3D में घुस जाएंगे। हाँ मालूम है कि तुझे आता है। ये वाला हो गया? अदिति करो, अदिति करो। 7.5 अरे लास्ट वाला 7.2
Second last 7.5562. 15.2 ना हाँ, 7.5. अच्छा का प्लेस तू पूरी सर्किट थ्योरी इसी पेज पे करने वाला है? वेल पूरा चैप्टर एक पेज पे डेटा मोटिव अरे यार ये देख. इलेक्ट्रोस्टैट्स 1 महीना पढ़ाई मैंने, इस लड़के ने 6 पेज में खत्म कर दिया. वेल ये तो नहीं करती सर मेरा तो और है इसका जवाब एक खुद दो बता। तीन ओ भैया कंपटीशन नहीं चल रहा है, पर्रे नहीं बनाने हैं. सर 4 पेजेस तक खत्म हुआ इलेक्ट्रोस्टैट ये अलग है. this is nothing. सर एक पे छोड़ा क्यों चलो कहाँ जीरो माना? नीचे चलो यहाँ जीरो तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ जीरो तो यहाँ पे, यहाँ 10 तो यहाँ पे. अमज 15 कितना आया? नाइस इसमें करंट कितना आया? चलो यहाँ 10 तो यहाँ पे, करंट कितना आया? यहाँ 10 तो यहाँ पे, रफ्तार बढ़ाओ. अब इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. नेक्स्ट 347. जीरो नीचे यहाँ जीरो मारा तो यहाँ पे, 327. यहाँ पे जीरो मारा तो ऊपर कितना? बोलो अमज. यहाँ पे 6. 6 है ना. करंट कितना आया? 3. यहाँ 8 तो यहाँ पे, यहाँ पे 14. करंट 8 तो यहाँ पे, करंट. क्या मैं इसमें और ब्रांचेस बढ़ा सकता हूँ? मेरे लिए कोई खास बात? तुम्हारे लिए कोई खास बात? कितने क्वेश्चंस कर लिए अपन ने? मेरे ख्याल से 4-5 हो गए. 6 हो गए ना इस बार? 18 दीदी पक्का मिला दूं? और देख, तो सर्किट सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप क्या है? जीरो मान चालू हो जा, हर पॉइंट पे पोटेंशियल लिख, और उसके बाद करंट V इज इक्वल्स टू आई आर. अच्छा बहुत बढ़िया सर. देखो जीरो मान चालू हो जा. फेयर इनफ? अरे ठीक है. और पक्का हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन? हो जाएंगे? और देख आएंगे क्यूब पे, आएंगे क्यूब पे, टेंशन मत ले. लेकिन वो क्यूब सर्किट थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन होगा. 5 लेक्चर बोले, डायरेक्ट थोड़ी क्यूब पे आ जाओगे. अरे नहीं सर नहीं था. अरे बातें नहीं. चलो जीरो मान चालू हो जा. सिमोन सॉल्व कर रही है दिमाग में. No, I'm thinking if we add conductor and if we add
electrostatic first to it, but we accelerated so it become an electromagnetic first. Then हाँ सर छोड़ दिया सिमोन तुम्हारी बहुत जरूरत है MIT में मैसाचुसेट्स गिव इट अ ट्राई आ गया आंसर आ गया अभी How much? बनेगा ये 5 सर आप तक डायग्राम बनाना है like this. अब निकाल अब बता आ गया how much 555 यार आंसर भी आ गया लोगों को क्या कर रहे हो तुम लोग डायग्राम 106 No, 610. 16 I'm getting -1, 5 and 2. So, Sorry, -6, -10, 4, 5 and -1, 5, 2. अच्छा सुनो मेरी बात 152 अरे आ जाओ पहले मुझे बताओ जीरो कहाँ मानो ऊपर नीचे Down. नीचे अरे तो ऊपर नीचे मत चलो नीचे मान लो नीचे अरे पेन छोड़ दो एकदम पेन छोड़ दो एकदम I know. सुनो मेरी बात ध्यान से यहाँ जीरो माना तो यहाँ पे जीरो यहाँ पे जीरो यहाँ पे 10 यहाँ पे यहाँ पे माइनस क्या मैं ऊपर लिख सकता हूँ नहीं तुम लोग तो करंट बता रहे हो अरे क्या मैं इसके ऊपर लिख सकता हूँ इन लोगों ने कैसे लिखा मुझे तो वो जानने में ज्यादा इंटरेस्ट डायग्राम बना रहे थे सुनो मेरी बात सुनो डिफरेंट वैरायटी अभी तक मैंने आपको जितने क्वेश्चंस कराए ना 6 उसमें मैंने एक सेंटर वायर ऐसी बनाई थी पलट के देख लो जिसमें रेजिस्टेंस नहीं थी सो दैट आप डायरेक्टली ऊपर वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिख पाओ गॉट इट इस टाइप की वैरायटी करना भाई जीरो मानो चालू हो जाओ जीरो मानो अगर नहीं फंसो तो वैसे ही आप करंट कैलकुलेट कर सकते हो और अगर फंस जाओ तो x मान लो मेरी बात सुनना ध्यान से इस पॉइंट पे लेट अस अज्यूम x वोल्ट पोटेंशियल कितना अगर इस पॉइंट पे x है तो यहाँ पे सोच अगर मेरे पास x की वैल्यू आ गई क्या मेरा आंसर आ गया यस और नो निकालना तो हमें x है लेकिन सर्किट सॉल्व करने का मेथड सेम है जीरो मान चालू हो जाओ अगर ना फंसो तो आंसर निकाल लो और अगर फंस जाओ तो x मान लो अब x सॉल्व करने के लिए मिस्टर उदयन यार तुम लोग क्या लिखते रहते हो सॉल्व कर क्या लिख रहे हो लो करो आओ It will be 0, 0, 0. सुन लो ना मैं बता रहा हूं x निकालने के लिए we will use something which is called as loop law or junction law अरे हाँ वो सीखा था और हीट वाले सीखा और हाँ हीट वाले यस यू आर राइट और किरचॉफ्स करंट लॉ बहुत सारे नाम है इसकी किताबें तो आपको पढ़ते हैं छोड़ो उसको मेरी बात सुनो ये बोलता क्या है पहली चीज ये चार्ज कंजर्वेशन पे काम करता है बैकग्राउंड में क्या चलता है इसमें चार्ज कंजर्वेशन मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं मेरी बात सुनो इसका कॉन्सेप्ट देख क्या है इधर देख ध्यान से सपोज एक जंक्शन है लेट अस से यहां से करंट आ रहा है I1 यहां से करंट आ रहा है I2 यहां से करंट आ रहा है I3 यहां से करंट आ रहा है I4 तो जंक्शन पे नेट करंट कितना होगा कितना होगा
जंक्शन पे नेट करंट कितना होता है? कंफ्यूज मत हो, देख तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं, मुझे इस पे और बात करनी है। सुन मेरी बात, एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से एक जंक्शन है, इधर देखना, इधर देख ध्यान से। सपोज यहां से 2 एम्पियर्स करंट आया, ठीक है। सपोज यहां से 3 एम्पियर्स करंट आया। क्या मेरी बात क्लियर है? सपोज यहां पे 1 एम्पियर करंट गया, तो इसमें कितना गया? 4 एम्पियर। कर लो यस और नो। किसी भी जंक्शन पे चार्ज रुकेगा तो नहीं भाई, जितना आएगा उतना। क्या कोई डाउट है? पक्की बात। मैंने आपको क्या बोला कि आप इन सारे करंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स द जंक्शन अज्यूम करो। तो क्या ये -1 एम्पियर हो गया? इसकी भी टुवर्ड्स द जंक्शन क्या ये -4 एम्पियर हो गया? देखिए इस पूरे का समेशन वो हमेशा आएगा, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग ऑल द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स। अब अगेन इसमें दो बातें हैं, या तो आप सारा का सारा करंट जंक्शन की तरफ जाते हुए मान लो और नेट करंट 0 लिख दो, या आप सारा का सारा करंट जंक्शन से आते हुए मान लो और नेट करंट 0 लिख दो। क्या मेरी बात क्लियर है? मेक सेंस? मेक सेंस? नेट करंट एट द जंक्शन इज ऑलवेज चार्ज कंजर्वेशन में काम करता है। बेसिकली आपको ये बताता है कि किसी भी जंक्शन पे चार्ज का रुकना पॉसिबल। अब देख इस इक्वेशन को यहां पे कैसे लगाया। मैंने ऐसा मान लिया कि एक सबसे बड़ा पोटेंशियल है और एक से तीनों वायर्स में करंट निकलेगा। लेट अस से I1, I2, I3। तो क्या मैं बोल सकता हूं दैट I1 प्लस I2 प्लस I3 हैज टू बी 0? यस और नो? देख इसी इक्वेशन लिखते हैं। I1 क्या करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल? देख x माइनस -2 by 2, क्या यही I1 है? अरे V by R प्लस I2 बोलो x minus 4 by 2 I2 plus x minus 10 by 2 is equals to 0. कितना आया? x 2x 3x and minus 14 plus 4. एक बार x आ गया तो करंट निकालना कोई बड़ी बात। एक बार कुछ गलत किया मैंने, सॉरी। कितना आया? एक बार x आ गया तो करंट निकालना कोई बड़ी बात। क्या मेरी बात क्लियर है? सुन सर्किट थ्योरी का बेस, 0 मान चालू हो जाओ, अगर ना फंसे डायरेक्ट आंसर निकाल, अगर फंस जाओ तो x मान ले और क्या लगा दो? जंक्शन लॉ। क्या मेरी बात क्लियर है? जंक्शन लॉ सेज कि आप जिस पॉइंट पे, बेसिकली जिस जंक्शन पे आप पोटेंशियल अज्यूम कर रहे हो, उस पोटेंशियल को आप सबसे बड़ा मानो और ऐसा मानो कि वहां से करंट बाहर निकल रहा है। सो देन द समेशन ऑफ ऑल द करंट विल बी 0। क्या मेरी बात क्लियर है? सॉरी, बिना जंक्शन लॉ मेरा मतलब आंसर अलग आ गया, मतलब सेम आना चाहिए ना। समझा? मतलब बिना जंक्शन लॉ के आपने सॉल्व कैसे किया? नहीं, मतलब -2 ही है उसके बाद, लाइक आपने जो -2 10 वोल्ट दिया। एक मिनट हाँ बोल बिठा सकता हूँ इसको? कैन आई रेज दिस? अरे कैन आई रेज दिस? मैंने सिर्फ
निकाल के छोड़ दिया है, मैं ये मान के चलूंगा कि x आ गया तो करंट आ जाएगा। अरे ठीक है, चल सॉल्व करना शुरू करो। सर रिकॉर्डिंग चालू सर आपकी बीवी मारेगी। अबे मेरी बीवी को मैं ब्लॉक करके रखता हूँ, उसको मैंने दिखाता है ये सब। That's cool. और कुछ सीखेगा सीखेगा, ये लड़का ये बात जरूर सीखेगा, बीवी को ब्लॉक करके रखना है सोशल मीडिया पे। क्या अरे ऐसी कौन सी बातें हैं तुम्हारी जो खत्म नहीं होती? चलो कैलकुलेट 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 कैलकुलेट। किसी का आंसर आया क्या? बेसिकली अगर आप करंट कहीं भी निकालो, x की वैल्यू निकाल दोगे तो भी काम चलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं यार, अपने को कॉन्फिडेंस आना चाहिए और कोई खास बात नहीं। मैं करूं नहीं सर। मुस्कुराने की वजह तुम नहीं हो। Yeah, minus 22 ऊपर बहुत मेरा ऊपर पॉजिटिव minus 22 गलत आ रहा है, कुछ डेटा गलत है। देखिए जरा, कहाँ जीरो मारा? लेटस से मैं यहाँ पे जीरो मानता हूँ, ठीक है, और मैं ऊपर x मानता हूँ।
तो यहाँ पे x तो यहाँ पे x plus 4, यहाँ पे x minus 20, यहाँ पे x minus 6, x plus 4 by 2 plus x minus 20 by 2 plus x minus 6 by 2, 3x is equals to 22. X is equals to 22 by 3 आ रहा है Yeah. माइनस So minus is very हमने big to नीचे zero. होगा। If I took the zero up to minus Zero three ऊपर down, हाँ, वो एक अलग it बात depends है। on the overall अरे सुनो मेरी बात, अरे सुनो, उसने जीरो ऊपर लिया होगा, हाँ। इन दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप सेम आ रहा है ना, हाँ। कोई खास बात नहीं। कितने बच्चों का सही आया है? हमजा काम मिस्टेक किया। direction. मैडम, हो गई। नाराज क्यों हो रही हो? सॉरी, हमजा सॉरी बोलो। नेक्स्ट। So potential is not it's high, positive to negative or negative to positive. While the conjunction law. No, for normal. Current flows from higher potential to low potential. पॉजिटिव से नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव टू पॉजिटिव लेंगे हाई कौन सा साइड जीरो मानने से कहीं भी मान जहां तुम्हारा मन करे वहां मानो। बी हायर ऑन द पॉजिटिव साइड बेसिकली यहाँ जीरो मान के हाथ देना है, यहाँ जीरो मान के ना माइनस देना है। ठीक तो पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा सेम होगा। फ्रॉम पॉजिटिव यहाँ माइनस टेन आ रहा है, यहाँ जीरो आ रहा है। स्टिल इट इज गोइंग फ्रॉम हाई टू लो, जीरो टू माइनस टेन। तो जीरो माइनस माइनस टेन बाय 3 में माइनस फिर बाय आता है। ठीक है। नहीं नो 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 करंट फ्लोज फ्रॉम हाई टू 4 and minus 2 में it will flow from 4 to minus 2. So 4 minus 2. Yes. पता नहीं आ सकता है, कोई खास बात नहीं। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं, तुम जानो मेरी तुम्हें यार बहुत टाइम लगा रहे हो यार। 8/3 आज सहाने की आवाज में एक अलग कॉन्फिडेंस है। ये क्या बात है, आ रहा है सर, आ रहा है। सर्किट, अगर सर्किट के क्वेश्चन छोड़ दिए ना तुमने एग्जाम में, तुम और मैं हूं, घूसा मारना तो अलग है, कुंड में फेंक दूंगा उठा के। कहाँ जीरो माना? ठीक है, चलो आओ जीरो मानते हैं। सुनो मेरी बात, यहाँ जीरो तो यहाँ पे हैं? यहाँ जीरो तो यहाँ पे -4, यहाँ जीरो तो यहाँ पे, और ऊपर लिख नहीं सकते, यहाँ से जा नहीं सकते, यहाँ जा सकते हैं। कितना? यहाँ पे x मान लिया। देख, इस वायर का करंट x + 4/2 प्लस इस वायर का करंट x - 12/2 प्लस x/2 प्लस x - 8/2 is equals to 0। सॉरी, चार लिखे ना है? 16/4 अरे चार लिखे ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 कितना आ रहा है? x 2x 3x 4x minus 4x and 12 and 8 20 minus x = 4 यार तुम लोग फ्रैक्शन में कुछ 8/3 बोल रहे थे, कौन सा नहीं लिखा था तूने? ये वाला भूल गया था, ये वाला भूल गया था, गलती समझ में आई है। कितने लोगों का सही था? ठीक है, इस पे और टाइम पास करेंगे कल। We'll practice more on this.